हम लोग सब गुजर रहे हैं और इस ऐतिहासिक दौर में मील का पत्थर अगर कुछ है तो ये वोट अधिकार यात्रा है। इसका असर ऐसा है कि कल वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कल हमें मालूम पड़ा कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, क्योंकि हम सोचते थे कि शायद अनुराग ठाकुर होगा मुख्य चुनाव आयुक्त, या संबित कोई होगा, या कोई सोर्स नाम का आदमी होगा। ये सच में एक ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कल प्रकट हुए। तो जब कल वो प्रकट हुए, उन्होंने धमकी दी। धमकी क्या दी कि साहब 7 दिन में हलफनामा दो, नहीं तो माफी मांगो। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी भूल जाते हैं कि धमकी से वो काम करते होंगे, वो डरते होंगे। हम लोग धमकियों से न डरते हैं न काम करते हैं आपकी धमकियों में। हलफनामा किस चीज का मांग रहे हैं? हलफनामा मांग रहे हैं कि जो कागज ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी की टीम को दिए, वो कागज सही है या नहीं, उस पर हलफनामा मांग रहे हैं। अपने ही कागजों पर भरोसा नहीं। हमें भी भरोसा नहीं है आप पर, न आपके चुनाव आयोग पर, लेकिन हलफनामा ये मांग रहे हैं। कल उन्होंने कुछ बातें रखी। कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज देने से मां बहनों की इज्जत पर असर पड़ता है। अब देखिए, माफ कीजिएगा, ज्ञानेश गुप्ता जी क्या क्या देखते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। उनके मन में भी ऐसे विचार कैसे आते हैं हम नहीं जानते। ये गुप्त ज्ञान हमारे पास नहीं है, गुप्ता जी के पास है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज 45 दिन तक सही है, 46वें दिन वो मां बेटियों के, मां बहनों की इज्जत पर कैसे सवालिया निशान उससे लग जाएगा, ये बात नहीं समझ में आई। और अगर सीसीटीवी फुटेज से किसी की इज्जत का हनन होता है तो करोड़ों रुपए खर्च करके सीसीटीवी का बंदोबस्त क्यों किया? गुप्ता जी, कोई गुप्त ज्ञान इस पे भी हो तो बता दीजिए। नहीं बताया। अब गुप्ता जी फिर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दी जा सकती। ये कहा उन्होंने 3, साढ़े 3, 4 बजे कहा होगा। 7 बजे मशीन रीडेबल डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट 65 लाख लोगों की मशीन रीडेबल लिस्ट अपलोड कर दी। तो या तो गुप्ता जी को स्क्रिप्ट आती है भाजपा मुख्यालय से, कहीं कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ गई। जो चीज 4 बजे प्राइवेसी का हनन है, निजता का हनन है, वो 8 बजे अपलोड कर देते। और हम उनको चुनौती दे चुके हैं कि बताइए सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऑर्डर। तो कल एक इनसे पहले वाले जो थे वो हल्की फुल्की शायरी करते थे। ये ज्ञानेश गुप्ता जी एक बहुत ही हल्के टीवी सीरियल के बहुत ही पिटे हुए डायलॉग राइटर की तरह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एसआईआर के विषय पे मेरे सहयोगी, उसके जो खामियां हैं, उसके जो नुकसान हैं, उस पर मेरे सहयोगी कन्हैया जी आपसे मुखातिब होंगे, बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से इस देश का चुनाव आयोग चल रहा है, इससे चिंता नहीं, बहुत बड़ी परेशानी हम सबको होनी चाहिए कि ये लोग चुनाव करवाते हैं, सबूत इनके सामने हैं, सबूत इन्हीं से जो कागज मिले वो हैं। फिर कहते हैं साहब न मैं पक्ष न मैं विपक्ष, में समकक्ष, पता नहीं कुछ ऐसी बात कही। अगर आप पक्ष विपक्ष नहीं होते तो राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के बीच में आप उन्हें नोटिस दे देते हैं। अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए आज 5वां दिन हो गया, कोई नोटिस नहीं। अब बताइए ये पक्ष हैं या विपक्ष हैं या समकक्ष हैं? तो एक मजाक किया जा रहा है हमारे वोट के नाम पर, और इसका नुकसान बहुत भयानक होने वाला है। वो नुकसान के बारे में चर्चा, जैसा मैं आपको कहा,
कन्हैया जी करेंगे। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी को ये विश्वास कहां से आ रहा है कि वो इस तरह पौने 2 घंटे में मजाक करके चले जाएंगे, सवालों के जवाब नहीं देंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को धमकी देकर चले जाएंगे, जो कि पूरा विपक्ष अगर मिला के देखें तो लगभग 60% हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। आप 60% हिंदुस्तानियों को धमकी देकर चले जाएं और सोचें हम डरेंगे, माफ कीजिएगा, आप गलतफहमी का शिकार हैं। मैं एसआईआर पे, क्योंकि हम ये पूरी यात्रा जो निकाल रहे हैं एसआईआर पे निकाल रहे हैं, एसआईआर में जो खामियां हैं उसके खिलाफ निकाल रहे हैं,